हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 17 को डिस्कस करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 बहुत लेंथी सा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। जरा क्वेश्चन समझते हैं क्या है। इन अ स्कूल द स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। एक स्कूल है जहां के बच्चों ने, जहां के स्टूडेंट ने ये सोचा कि इन ऑर्डर टू रिड्यूस पॉल्यूशन को कम करने के लिए वो स्कूल के अंदर और स्कूल के अराउंड ट्रीज को प्लांट करेंगे। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास will be the same as the class in which they are studying, है ना। ठीक है। सेक्शन 1 फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बताया क्या कि अ सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री, अ सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्रीज एंड सो ऑन टिल क्लास 12। क्या कह रहे हैं कि एक सेक्शन जो क्लास 1 का है वो 1 ट्री लगाएगा, एक सेक्शन जो क्लास 2 का है वो 2 ट्री लगाएगा, और एक सेक्शन जो क्लास 3 का है वो 3 ट्री लगाएगा, और सो ऑन। इसी तरीके से एक सेक्शन जो क्लास 12th का है वो 12 ट्री लगाएगा। ठीक है। देयर आर 3 सेक्शंस इन ईच क्लास। हर क्लास में 3 सेक्शंस हैं, है ना। ठीक है। हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। कितने ट्री को ये स्टूडेंट्स, इस स्कूल के स्टूडेंट्स जो हैं वो कितने ट्री को प्लांट करेंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगर अभी तक आपको समझ में नहीं आया तो एक बार और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 यहां कह रहे हैं कि सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि एक क्लास में, वन क्लास, है ना, एक क्लास में देयर आर 3 सेक्शंस। ठीक है, 3 सेक्शंस हैं। ठीक है। जैसे ए बी सी, है ना। क्लास, जैसे क्लास 10th है तो क्लास 10th में क्लास 10th ए, क्लास 10th बी, क्लास 10th सी। इस तरीके से 1 से लेके 12 तक में 3-3 सेक्शन है। हर क्लास में 3 सेक्शन है। 1 क्लास 3 सेक्शंस। ठीक। क्या डिसाइड हुआ कि जो फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास, उसका एक सेक्शन एक ट्री लगाएगा। ठीक है। उसी तरीके से जो क्लास 2 है, क्लास 2 सेकेंड क्लास, उसका एक सेक्शन 2 ट्री लगाएगा। ठीक है। थर्ड क्लास जो होगी उसका एक सेक्शन 3 ट्रीज लगाएगा। ठीक है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से अगर 12th क्लास तक आ जाएं तो 12th क्लास का एक सेक्शन, देखिए बार बार मैं ये कह रहा हूं, एक सेक्शन कितने ट्रीज लगाएगा, तो 12 ट्रीज लगाएगा। ठीक है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। एक स्कूल के एक क्लास में 3 सेक्शंस हैं। फर्स्ट क्लास को एक ट्री लगाना है, फर्स्ट क्लास के एक सेक्शन को एक ट्री, दो सेकंड क्लास के एक सेक्शन को 2 ट्री लगाना है। उसी तरीके से थर्ड क्लास के एक सेक्शन को 3 ट्री लगाना है। इसका मतलब अगर हम ये सोचें कि फर्स्ट क्लास में टोटल तो 3 सेक्शंस होंगे ना, 3 सेक्शंस, तो 3 सेक्शंस मिला के अगर एक सेक्शन एक ट्री लगा रहा है तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कैसे फाइंड आउट करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 3 ट्री हो गया। सेकेंड क्लास में भी 3 सेक्शन है, एक सेक्शन 2 ट्री लगा रहा है, तो पूरे सेक्शन मिला के कितने ट्री लगाएगा, 6। इसी तरीके से क्लास 3 में एक सेक्शन 3 ट्री लगाता है, तो टोटल क्लास कितनी ट्री लगाएगी, वो है 9। 12th क्लास में एक सेक्शन जो है 12 ट्री लगाता है, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो टोटल जो ट्रीज हैं वो 36 है। तो ये नंबर ऑफ ट्रीज आ गए आपके पास कि पहला 3 लगाएगा, दूसरा 6, फिर 9 एंड सो ऑन टिल 36। ठीक है। अब आपको इसी का सम बताना है, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज। ये स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो टोटल नंबर ऑफ कितने ट्रीज लगाएंगे, यही आपको बताना है। तो यहां पे ये क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, है या नहीं, सबसे पहले ये चेक कर लीजिए। देखिए, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, 6 माइनस 3 यू विल गेट 3, 9 माइनस 6, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म दैट इज इक्वल टू 3। दोनों में कॉमन डिफरेंस 3 आ रहा है, इसका मतलब जो d है, d की वैल्यू यहाँ पे 3 है, और ये क्या है, एक AP है।
ठीक है, क्लियर है। ये क्या है, एक एपी है। यहाँ ए फर्स्ट टर्म क्या है 3 और लास्ट टर्म क्या है एल, दैट इज 36। तो एस एन जहां पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का यूज होता है उस वाले फॉर्मूले की बात कर रहा हूं मैं, n/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस एल। ठीक है, क्लियर। n की वैल्यू आपको पता है क्या, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता है यहाँ क्या, बताइए, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता है क्या। तो भाई 1 से लेके 12 तक जा रहे हैं, तो n की वैल्यू क्या है, 12 है या नहीं, जरा मेरे को एक बार सोच के बताइए। फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक जाएंगे तो नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है, वो तो 12 है। तो एक फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड सो ऑन टिल 12 तक जाएंगे तो n की वैल्यू यहाँ पे 12 है। ठीक है, n भी आपको पता है कि n 12 है, तो n की जगह आपने 12 ले लिया, 12/2, a की जगह 3, l की जगह क्या आ जाएगा 36, यहाँ पे आ गया 6, ब्रैकेट के अंदर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 39, 39 इंटू 6, 39 इंटू 6 अगर आप करें तो 6 9 जा 54, 4 लिखा 5 कैरी कर दिया, और 6 3 जा 18, और 18 और 5 इज 23। तो जो टोटल टर्म्स, टोटल सम ऑफ ट्रीज है, नंबर ऑफ ट्रीज, टोटल ट्रीज जो हैं दैट इज इक्वल टू 234, है ना, क्लियर है। कोई कंफ्यूजन कि टोटल नंबर ऑफ ट्रीज क्या है, दैट इज 234। क्वेश्चन बहुत लेंथी था, इसकी लैंग्वेज बहुत ज्यादा लैंग्वेज लिखी हुई थी, लेकिन सिंपल सा है कि ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसमें आपको फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, नंबर ऑफ टर्म्स पता है, लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है, तो आप Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल का फॉर्मूला यूज करेंगे। n की वैल्यू 12 है, a की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 36 है, सॉल्व कर लीजिए, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज आ जाएंगे 234। क्लियर क्वेश्चन नंबर 17। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।